इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है। मोदी जी का नाम लेने से ही मानहानि हो जाती है। दिग्विजय सिंह का कहना है सूरत की कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने, सुन लीजिए। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। जेल भी मिल गई है इनको, लेकिन आगे की क्या रणनीति क्या होगी, जो कि ये तो चैलेंज किया जाएगा। तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो फिर मानहानि हो जाती है। सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला राहुल गांधी पर 2 साल की सजा मानहानि केस में सुनाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं, इसके अलावा मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे एक और सहयोगी गौतम जोशी हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौतम, मैं आपके पास आते हुए सबसे बड़ी खबर तो गुजरात से आज आई है। सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, और क्या कुछ टिप्पणी की गई है इसी के साथ? देखिए, पूरे मामले को लेकर आज राहुल गांधी की ओर से यही कहा गया कि मैं हमेशा से करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूं और मेरा इरादा किसी को दुखी करना नहीं था। पर जो सामने पक्ष के वकील थे उनकी ओर से यही कहा गया कि राहुल गांधी को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई कि यदि संसद में नियम बनाने वाले लोग ही कानून तोड़ेंगे तो क्या कहा जाए। तो इस तरीके से ये जो आज पूरी बहस हुई, कुछ ही मिनटों के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया था, पर राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं और मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। पहले भी जब कभी राहुल गांधी इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश हुए थे तब राहुल गांधी ने ज़्यादा नहीं बोला था। राहुल गांधी हमेशा से यही बोलते थे कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे राजनीतिक रिवेंज के चलते मुझे फंसाया जा रहा है। उनके पक्ष के वकील के ओर से भी यही कहा जा रहा था कि मोदी जैसा कोई समुदाय नहीं है। उनकी टिप्पणियां जो है वो ठीक है, आपके पास हम आएंगे, लेकिन विकास चंद्रा के पास में जाते हैं। विकास चंद्रा जो है वो वरिष्ठ हमारे संवाददाता हैं, बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी की हर एक खबर पर नजर रखते हैं। विकास, ये जो आज फैसला आया है सूरत कोर्ट की तरफ से, ठीक 2024 से पहले का ये फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है और उससे बीजेपी को कितनी लीड मिल जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी उनके चेहरा है, राहुल गांधी उसके नेता हैं। अब तो उनके दल के लोग भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो यात्रा करके जो कुछ थोड़ा बहुत भी बनाया था, अर्जित किया था और अपने बयानों से उसे उन्होंने धुल दिया और आज कोर्ट के फैसले ने तो उस पर मुहर लगा दी। देखिए, इत्तेफाक देखें कि उनके एक बयान पर संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, तो दूसरे बयान पर उनको कोर्ट ने सजा दे दी और 2 साल की सजा दे दी। और अगर आगे हालांकि उनके लिए विकल्प खुला है कि वो ऊपरी अदालतों में जाएं और वहां से शायद उन्हें रिलीफ मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 2024 के पहले जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनौती मिलने की उम्मीद है और बीजेपी मानती है, उसी का नेता जो है पूरी तरीके से सिर्फ कटघरे में खड़ा नहीं हुआ, अब तो उसको सजा हो गई है। तो बीजेपी को बिठे बिठाए एक हथियार मिल गया है और तगड़ा हथियार मिल गया है। अब तक बीजेपी के लोग सीधे आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। अब तो एक बयान पर कोर्ट ने मुहर लगा दी, तो अब इससे बेहतर तो बीजेपी के लिए कोई राजनीतिक हथियार हो नहीं सकता। यही वजह है कि देखे जैसे ही ये फैसला आया, बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री आकर के मीडिया के सामने बयान देने लगे। और अगर 10 लोगों के बयान को आप एक साथ देखें तो सब में एक बात बहुत कॉमन है कि राहुल गांधी बिना सोचे बोलते हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी का ही नुकसान करते हैं, राहुल गांधी खुद की राजनीति का नुकसान कर लेते हैं और राहुल गांधी सोच नहीं पाते हैं, राहुल गांधी तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें बोलना क्या। यानी जो बीजेपी उन्हें बार बार एक शब्द बोल करके कटघरे में खड़ा करती है, उसको आज इस फैसले से जोड़कर साबित करने की कोशिश